देखो, आज का जो आर्टिकल है वो हीट वेव से रिलेटेड है। ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और ज्योग्राफी से इसको रिलेट किया जा सकता है। हीट एक्सट्रीम्स इन इंडिया, इस तरीके से हेडिंग दिया हुआ है। और ये आर्टिकल इस बात की ताकीद करता है कि अचानक विंटर से समर आ जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक चेंजेस का बहुत मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ही इस तरीके से हो रहा है। और यदि हम ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है कि कुछ डेंजरस कंडीशंस भी आ जाएगी। हेडिंग जो आर्टिकल का है वो हीट एक्सट्रीम्स इन इंडिया है। स्टार्टिंग किया है, कॉन्टेक्स्ट ये दिखा है कि जो एंटार्क्टिका पार्ट है वहां पे एवरेज टेम्परेचर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा नोटिस किया गया है। और आर्कटिक जो पार्ट है वहां पे 30 डिग्री से ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर नोटिस किया गया है। जो एवरेज टेम्परेचर होता है वहां पे वो 30 डिग्री से ज्यादा नोटिस किया गया है, जो बड़ी बात है। इंडिया में भी राइटर ये लिखते हैं कि अचानक ऐसा हुआ है कि जैसे विंटर गया और विंटर के बाद ऑब्वियसली स्प्रिंग सीजन आता है, वसंत हिंदी में बोलते हैं उसको। तो विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, लेकिन विंटर के बाद अचानक समर आ गया है। दिल्ली में भी जितने लोग रहते हैं उन्होंने इस बात को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि विंटर के बाद अचानक अचानक समर आ गया। तो इसी पे राइटर आर्टिकल लिखते हैं और इन्होंने बोला है हीट वेव चालू हो गया। हीट वेव क्या होता है? हीट वेव में एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर आ जाता है। यदि आईएमडी के डिफिनीशन की बात करें, यही समझने वाली चीज है इस आर्टिकल में। आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका जो डिफिनीशन है हीट वेव का वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जो समझिए आप। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझा दूं। हीट वेव कब होता है, कब कंसीडर करते हैं? जो प्लेन एरिया है, जो भी प्लेन एरिया है वहां पे टेम्परेचर यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि हीट वेव चलना स्टार्ट हो गया है। या जो हिली रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका जैसे आप मान सकते हैं कि हिली रीजन जो भी है वहां पे यदि हीट वेव 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, हीट वेव नहीं मतलब यदि टेम्परेचर वहां का 30 डिग्री से ज्यादा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो हम समझ सकते हैं कि वहां पे हीट वेव चल रहा है। मतलब साफ है कि प्लेन प्लेन एरिया जो है, प्लेन रीजन जो है, प्लेन जोग्राफिकल लोकेशंस जो है, प्लेन टेरिटरी जो है वहां पे यदि 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो, ये आईएमडी का रिपोर्ट कहता है। इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि प्लेन एरिया में यदि 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो तो हम कहेंगे कि हीट वेव चलना स्टार्ट हो गया है। और जो हिली एरिया है वहां पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो तो हम कहेंगे कि वहां पे हीट वेव स्टार्ट हो गया है। ये पहली डिफिनीशन है। दूसरी बात भी ये बोलता है, दूसरी बात ये कहता है कि जो भी एवरेज टेम्परेचर है प्लेन एरिया का, जो भी एवरेज टेम्परेचर है उससे यदि 5 से 6 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हम कह सकते हैं कि हीट वेव चलना स्टार्ट हो गया है। ये दोनों जगह एप्लीकेबल है, हिली एरियाज में भी और प्लेन एरियाज में भी। कि जो भी प्लेन एरिया का जो एवरेज टेम्परेचर होता है या जो हिली एरियाज का एवरेज टेम्परेचर होता है उससे 5 या 6 डिग्री सेंटीग्रेड यदि ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो उसको भी हम कहेंगे कि हीट वेव चलना चालू हो गया है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा हीट वेव कहाँ चलता है तो इन्होंने लिखा है नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, सेंट्रल इंडिया है, तो यहाँ पे ज्यादा हीट वेव चलता है। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि शहर में मतलब अर्बन एरिया जो है वहां पे भी हीट वेव सबसे ज्यादा चलता है। रीजन इज वेरी सिंपल, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांटेशन नहीं है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी आपने बिल्डिंगें बना दिया है। तो ये बहुत क्राउडेड एरिया हो चुका है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से अर्बन एरियाज में ज्यादा हीट वेव आपको मिलता है। और एक और चीज इन्होंने बताया है हीट अर्बन हीट आयरलैंड। तो अर्बन हीट आयरलैंड में इन्होंने यही बताया है कि जो अर्बन एरियाज है, मैं अभी आपको इससे पहले ही बता दिया, अर्बन एरिया जो है वहां पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा मिलेंगी और बिल्डिंग्स क्या करती हैं, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं तो हीट ज्यादा रिलीज भी करेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा हीट वेव हम फेस करते हैं। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, इंडिया को मिलाते हुए चाहे बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो ये इन्होंने बोला है 2020 की एक रिपोर्ट है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे वर्किंग आवर काफी लेस हो जाता है। वर्किंग आवर लेस होने का मतलब प्रोडक्टिविटी लेस हो जाना। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा हीट चलती है यहाँ पे, इतनी ज्यादा हीट वेव चलती है। ये तीनों कंट्री का नाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, की यहाँ पे हीट वेव इतना ज्यादा चलता है कि यहाँ पे जो वर्किंग, जैसे आप नॉर्मल समझिए ना, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। आप लोग स्टूडेंट हैं, उसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ।
या जो बंदा जो कोई काम भी करता है ना, इतनी तेज गर्मी होती है कि वो काम नहीं करता है। तो वही यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि 15% उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा हीट वेव होता है तो, खास करके इन तीन एरिया में, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया में नॉर्थ वेस्ट एरिया, सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा हीट वेव चलता है। यदि स्टेट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र आएगा, उसमें गुजरात आएगा, उड़ीसा आएगा, आई थिंक राजस्थान का भी वेस्टर्न एरिया आ जाएगा। तो ये सब जगह है जहाँ पे हीट वेव बहुत ज्यादा आता है। और दिल्ली में भी इन्होंने बोला है कि अभी रिसेंटली दिल्ली का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था जो 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है एवरेज टेम्परेचर से। मतलब अभी टेम्परेचर 6 डिग्री कम होना चाहिए एवरेज टेम्परेचर, लेकिन अभी 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो राइटर लिखते हैं। पहला इन्होंने लिखा है मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी आप सब लोगों को पता है, डेथ हो जाती है, लू लगने से डेथ होती है। गरीब जो लोग हैं वो उतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं है। अमीर जो लोग हैं वो तो बहुत सारे इक्विपमेंट लगा सकते हैं हीट वेव से बचने के लिए अपने घरों में, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं लगा सकते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हो जाता है। मॉर्बिडिटी का मतलब ये होता है कोई सीरियस बीमारी से ग्रसित हो जाना, जैसे डायबिटीज है, सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब चीजें। तो ऐसी भी बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं हीट वेव के चलने से। इसके बाद क्रॉप डैमेज की ये बात कर रहे हैं। क्रॉप डैमेज का इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो आप कि आप देखो, यदि एग्रीकल्चर साइंस पढ़ेंगे आप तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इस फसल के लिए इतने टेम्परेचर की जरूरत है, इस फसल के लिए, फसल एक्स के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, वाई के लिए इतना चाहिए, जेड के लिए इतना चाहिए। और यदि उतना टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो फसल होगा नहीं। जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है डिमांड सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा। और यदि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि क्रॉप डैमेज करना, क्रॉप यदि डैमेज हो रहा है तो लगभग पूरी इकोनॉमी आपकी डैमेज हो रही है। तो हीट वेव से ये दूसरा वाला घाटा है जो क्रॉप डैमेज होगा। लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ये आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे कम हो जाती है। गर्मी में काम करने का मन नहीं करता है, 15% कम हो जाता है। अभी अभी आपको बताया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया की कहानी। उसके बाद इन्होंने बोला है वाइल्ड फायर्स एंड ड्रॉट। सूखा तो खूब ज्यादा पड़ता है हीट वेव से, और जंगल में आग लगने की भी घटना बहुत फ्रिक्वेंटली नोटिस की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लैंडसेट की रिपोर्ट कह रही है 2021 की, कि इन्होंने 134 कंट्रीज पे स्टडी किया। लैंडसेट की रिपोर्ट 134 कंट्रीज पे इन्होंने रिसर्च किया, और इन्होंने बताया कि वाइल्ड फायर एंड ड्रॉट हीट वेव की वजह से बहुत फ्रिक्वेंटली आ रही है। तो अब जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन ये है कि अब किया क्या जाए। तो सजेस्टिव अप्रोच की बात यदि हम करें तो उन्होंने पहला ये बोला है कि देखो भाई, पेरिस क्लाइमेट चेंज में इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया था, सजेस्टिव अप्रोच है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसमें जो इंडिया को साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये हुआ कि देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो एग्रीमेंट हमने किया था उसको तो हम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के हाथ में क्लाइमेट को चेंज तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिफेंसिव अप्रोच हम जरूर अपना सकते हैं। डिफेंसिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे विलेज एरिया है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आप एसी नहीं दे सकते हो, एक्सेप्टेड। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर घर में जाके आप एसी लगा दो। राइटर ये बताते हैं कि उनको कोई ऐसा कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का एक कोई गांव है, या 1 किलोमीटर में जितने भी विलेज हैं, वहां पे एक कूलिंग सिस्टम लगा दें कि लोग कुछ देर तक जाके वहां पे रह सकें। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। बहुत लोग अभी भी ना एटीएम में घुस जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो कोई काम नहीं रहता है उनको, फिर भी एटीएम में रहते हैं वो, कि भाई थोड़ा देर यहाँ एसी है, यहाँ पे हम थोड़ी देर रह लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। ये शायद दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में तो पूरा बस एसी है, पूरा मेट्रो ट्रेन एसी है। लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे एटीएम में एसी चलाई जाती है गर्मी के दिन में, तो वहां पे चले जाते हैं। तो उसी तर्ज पे राइटर ये कहते हैं कि कोई कूलिंग सिस्टम एक सर्टेन डिस्टेंस पे लगा सकती है गवर्नमेंट, जिससे लोग वहां पे जाके आराम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि वाटर कियोस्क भी अवेलेबल कराया जाए, ठंडा पीने का पानी जो है उसकी व्यवस्था कराई जाए। सबके पास फ्रिज नहीं हो सकता है, तो राइटर इसकी भी बात करते हैं। एक और चीज कहते हैं, हालांकि ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है दिल्ली में भी और बिहार में भी, कि दुकानें बंद हो जाती हैं फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बहुत ज्यादा जब हीट वेव कब चलती है? दोपहर के सीजन में चलती है, 12 से 1, 2 बजे, 3 बजे तक खूब चलेगा दोपहर में। तो उस समय ऐसा गवर्नमेंट ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि दुकानें बंद करिए आप। दुकानें बंद करने का फायदा ये होगा कि लोग, दुकानें बंद रहेंगी तो घर से निकलेंगे नहीं। जब दुकान ही नहीं खुली रहेगी तो क्यों निकलेंगे? तो ऐसा राइटर बताते हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ
हालांकि नेशनल वो क्या बोलते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड तो बनाया गया है कि इस कोड के तहत यदि हम बनाएंगे ना, जो इन्वायरमेंटल साइंस में आपको पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, कि इन्वायरमेंट के हिसाब से कंपलसरी है कि जब कोई बिल्डिंग बनाए तो नेशनल बिल्डिंग कोड को आप वायलेट नहीं करें और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को भी वायलेट नहीं करें। लेकिन इसको कोई नहीं मानता है और हर बंदा अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाता है। तो ये इस चीज को तो हम नहीं संभाल सकते हैं, नहीं मतलब बहुत ज्यादा नहीं क्या बोलते हैं ध्यान दिया जा सकता है ऐसी चीजों पे। लेकिन कुछ इस तरीके से लोगों को समझाया जाए कि इस तरीके से वो घर बनाए कि उनका जो कूलिंग जो है ना वो काफी ज्यादा देर तक रिटेन कर सके और हीट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सके। अर्बन एरियाज में राइटर एक और सजेशन देते हैं कि जो भी बिल्डिंग होते हैं, रोड्स होते हैं, पार्किंग स्पेसेस होता है, वहां पे बहुत ब्लैक कलर से या ग्रे कलर से वो लोग उसको कलर किए रहते हैं, रोड को या पार्किंग लॉट्स को या ये बिल्डिंग्स को ग्रे या ब्लैक कलर से। तो ऐसा राइटर बताते हैं कि ग्रे या ब्लैक कलर, आप लोगों को भी साइंस इतना पता होगा कि बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे अच्छा है कि व्हाइट व्हाइट कलर या कोई लाइट कलर हो, उससे यदि उसको पेंट कर दिया जाए तो हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो इससे भी बचा जा सकता है। लास्ट में राइटर अहमदाबाद का कोई एक्शन प्लान बताते हैं, हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद ने लॉन्च किया था, जिसमें हीट प्रूफिंग बिल्डिंग की बात की गई थी कि हीट प्रूफिंग बिल्डिंग का मतलब कि हीट एनर्जी का बहुत ज्यादा, हीट वेव का बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आईपीसीसी की रिपोर्ट ने ये बोला कि अहमदाबाद का जो एक्शन प्लान था, हीट प्रूफिंग बिल्डिंग जो इन्होंने बनाया था हीट एक्शन प्लान के तहत, इससे मोर्टेलिटी जो है वो 30 से 40% कम हो गई, मतलब लोगों की डेथ जो है वो 30 से 40% कम हो गई। तो अहमदाबाद एक्शन प्लान को भी रेप्लिकेट किया जा सकता है अलग अलग स्टेट में, ऐसा राइटर बताते हैं। तो इतना ही कहानी है, आर्टिकल खत्म।